जिसकी गोद में जाता या फिर जो भी इसके सामने आता उसी को टुकुर टुकुर देखने लग जाते। क्या ये वही है जो कि मेरी माता के घर में मेरी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र लेकर के आया था? उस अग्नि की ज्वाला से बचाने वाला वो कौन है? हर चेहरे को प्यार से देखते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परितः इच्छत इति परीक्षित है। पता नहीं किसको ढूंढता रहता है और परीक्षित के नाम से ही ये बालक विख्यात हुआ। ब्राह्मणों ने इसके बड़े बड़े ब्राह्मण आए, ज्योतिषाचार्य भी आए। तो ज्योतिष का नियम होता है जो अच्छे गुण हो उसको पहले बताना चाहिए, और अगर बाद में 2-4 अवगुण भी हो तो उसको बाद में बता दें। ये ज्योतिष का नियम होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने बड़े परीक्षित के गुण बताए। महाराज ये धर्म पालन में महाराज श्री के समान होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान श्री रामचंद्र के समान होगा, अपने दादा अर्जुन के समान गांडीवधारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। और अंत में वो कहते हैं ब्राह्मण लोग कि इसकी जो मृत्यु है तो सर्प के काटने से होगी। तच्छदाता मृत्यु द्युतिपुत्र सर्जः, इसकी जो मृत्यु है तो सर्प के काटने से होगी। तब इस बात को सुनकर के सभी पांडव दुखी हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, इसकी मृत्यु तो सर्प के काटने से होगी, परंतु ये अधोगामी नहीं होगा। इसे परम भागवत परम वैष्णव का सानिध्य प्राप्त होगा और भगवान की मंगल में कथा आस्वादन करते करते भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। क्योंकि जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, विषपान करने से होती है, आत्महत्या करने से होती है, उनकी अधोगति होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु को आत्महत्या को पाप माना है। अरे हमें तो मरने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया है उसी का अधिकार है कि हमें मृत्यु प्रदान करे। इसीलिए आत्महत्या को पाप माना गया है। इसीलिए क्योंकि मानव जीवन को बड़ी सार्थकता है, बड़ा महत्व है, परंतु जो ज्ञानी जन इसको जानते नहीं हैं तो थोड़ी भी संसारिक समस्या सामने आई तो समाधान केवल मृत्यु निकालते हैं। अरे मृत्यु समाधान नहीं होती है। समस्याओं से उलझते रहो, उलझते किसी दिन समस्या अपने आप ही सुलझ जाएगी। परंतु कब? जब जीवन में सत्संग होगा। आत्मदेव जी ने सत्संग किया था तो उनका जीवन संभल गया, परंतु धुंधली ने सत्संग नहीं किया था इसलिए उसका जीवन व्यर्थ हो गया और अंततः कुआं में जाकर मर गई। परंतु कहते हैं कि जीवन में किया हुआ सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे समस्याएं जो संसार में है वो तो आती ही रहती हैं, परंतु जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उन समस्याओं में थोड़ा सा उन समस्याओं से लड़ने का ताकत जो है हमें मिलता है। क्योंकि समस्याएं हमारे प्रारब्धानुसार मिलती हैं। पिछले जो कर्म होते हैं पूर्व कर्मों के अनुसार तत्पश्चात समस्याएं आती हैं। इसलिए सत्संग कीजिए। तो इस प्रकार से बताए। उधर एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज अपने अनुज भीमसेन से बोले, भीमसेन प्रभु को द्वारिका गए 7 महीने हो गए और प्रभु अपने साथ अर्जुन को भी ले गए थे। क्योंकि अर्जुन बोले सरकार मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, प्रभु मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, वैसे ही परम भक्त हैं, परम मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन। तब आज युधिष्ठिर कहते हैं भीमसेन गता सत्ता धनामासा भीमसेन तवाज नायाते कस्य माहेतु नाहं वेदेन मंजसा। भीमसेन पता नहीं अभी तक तुम्हारा अनुज अर्जुन नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? मुझे बहुत आशंकाएं हो रही हैं। अरे नहीं आना था तो संदेशा भिजवा देता, परंतु अभी तक न अर्जुन आया ना ही उसका कोई पता। मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ की देवी माता बड़ी मलिनता दिखाई पड़ती है। मैंने गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा। मुझे तो लगता है कि भीमसेन बड़ा ही अनिष्ट होने वाला है। चर्चा कर ही रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज, इतने में
अर्जुन जी आ गए और युधिष्ठिर जी महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का मुख बड़ा मलिन दिखाई पड़ा। तुरंत देखते ही प्रसन्न हो गए, बोले अरे अर्जुन आओ आओ भाई, तुम्हें आने बहुत देर हो गई, बहुत दिन बीत गए, बताओ हमारे द्वारिकाधीश प्रभु सब द्वारिका में कुशल से तो है ना? सांब प्रद्युम्न आदि जो विष्णुवंशी यदुवंशी हैं, यदुवंशी बालक सब कुशल से तो है ना? जब एक एक की कुशलता का प्रश्न महाराज युधिष्ठिर करने लगे, उसी समय अर्जुन तुरंत चरणों में गिर गए युधिष्ठिर जी महाराज के और बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन बोले भ्राताश्री, अरे जिन प्रभु के कृपा से मैंने महाभारत युद्ध जीता था, जिन प्रभु की असीम अनुकंपा से स्वयंवर में मैंने मत्स्य का भेदन करके द्रौपदी को जीता, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन को खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला, आज वही प्रभु मेरे साथ नहीं हैं, वो अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को चले गए। ये समाचार जब कुंती मैया के कान में पहुंचा और समाचार जब यदुवंशियों का संहार का वर्णन करते लगे अर्जुन विस्तार पूर्वक, और ज्यों ही कुंती माता ने ये स्मरण किया मेरे प्यारे प्रभु भी अपनी लीला का स्मरण करके परम धाम को चले गए, तत्क्षण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते अपने शरीर को ही त्याग दिया। ऐसे प्रेमी रामावतार में महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने राम जी के वियोग में केवल 6 दिन तक जी रहे थे और तुरंत अपने प्राण ही त्याग दिए। और ऐसे अगर परम भक्त हुए हैं भागवत जी में कृष्णावतार में, वो हुई हैं भगवती कुंती देवी, जिन्होंने भगवान के वियोग को पल भर भी सहन नहीं कर सका। अब पांडवों ने भी परीक्षित को ही राज का भाग सौंप करके हिमालय की यात्रा करते करते धीरे धीरे स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित के ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया। तो एक दिन परीक्षित के मन में विचार आया कि चलो नए नए राजा बने हुए हैं, चल करके अपने प्रजा में भ्रमण करें, देखते हैं कि हमारी क्या चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि विवाह की दृष्टि में देखा जाता है कि जब राज्य बदलता है, शासन बदलता है, बहुत टिप्पणियाँ होती हैं कि देखते हैं इनकी सरकार कैसे चलेगी। तो एक साधारण सा पुरुष का भेष बना करके चलने लगे। तो चलते चलते क्या देखते हैं महाराज परीक्षित के सर्वत्र उनके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है। कोई कहता है देखो अभी बालक है, क्या संभाल पाएगा राज्य को, अनुभव है ही नहीं। तो दूसरे कहते हैं अरे बालक है किसका, अभिमन्यु का, वो अभिमन्यु जिन्होंने माता के घर में चक्रव्यूह का भेदन करना सीख गया था। तो दूसरे कहते हैं अरे इनके दादा के कोई कम है क्या, अरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पार्थ है, जिनके लिए भगवान स्वयं द्वारिका, जिनके सारथी भगवान श्री द्वारिकाधीश स्वयं थे। जब इस प्रकार की कीर्ति को महाराज परीक्षित ने श्रवण किया तो उनको लगा कि वाह कितनी निर्मल हमारे पूर्वजों की कीर्ति है, कहीं मेरे द्वारा इनके कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए। ये मुझे बहुत ध्यान दे करके रखना पड़ेगा इस बात को। तो सब सर्वत्र अपने पूर्वजों की कीर्ति का ही श्रवण करते रहे, परंतु एक जगह पर उन्होंने बड़ा उत्पराम दृश्य देखा। क्या कि एक काला कलूटा व्यक्ति एक गाय और बछड़े को इतना मार रहा है, इतना पीट रहा था कि बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले उस दुष्ट ने। एक पैर बेचारा खड़ा हुआ है और गौ माता आंसू बहा रही हैं। इस दृश्य को देख करके महाराज परीक्षित एकदम कुपित हो गए और बोले हे गौ माता आप दुखी मत हो, अरे प्रभु परम धाम चले गए तो क्या हुआ, अभी उनका दास परीक्षित जीवित है, मेरे राज्य में ऐसा अपमान कोई नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज कहते हैं हे गौ माता आप बतावें आप कौन हैं, हे वृषभ आप बतावें आप कौन हैं, आपके दुख का क्या कारण है। बछड़ा बोला महाराज सब कहते हैं कि अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सबको फल मिलता है, कोई कहते हैं विधाता की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता,
कोई कहते हैं कि भैया ग्रहों की गति ही ऐसी है, विषम परिस्थिति आ जाए तो सबको भटका देता है। तो महाराज मैं अपने दुख का कारण किसको मानूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब कोई अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, काहू न को दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। इसीलिए जैसा कर्म करोगे वो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्य ही भोक्तव्यम कर्मम कर्म शुभाशुभम, जैसा आपने कर्म किया है वैसा भोगना पड़ेगा। तो क्योंकि पापी को तो पाप के फल में भोगना ही पड़ता है, परंतु जो पापी के पापों का जो चर्चा करता है उसको भी उस पाप का हिस्सेदार बनना पड़ता है। इसीलिए हमको चाहिए किसी की पुण्य की चर्चा करें भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की पाप की चर्चा करते हैं और अपने पुण्य को छिपाते हैं, क्योंकि पाप की चर्चा कर दो तो उसके पाप सारे बढ़ जाएं और हमारे जो पुण्य तुम्हारे पास रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो वृषभदेव थे उन्होंने अपने दुख का कारण किसी को नहीं बताया। तब पूछते हैं कि हे गौ माता आप कौन हैं। परीक्षित महाराज समझ गए, बोले कि हे गौ माता मैं समझ गया, आप साक्षात धरणी हैं, धरा हैं और आप साक्षात धर्म हैं। तभी आपने किसी अपने मुख से किसी के भी बुराई को नहीं बताया, किसी के पाप की चर्चा नहीं करी। अथवा लगता है आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे प्यारे प्रभु आपकी रक्षा के लिए आए थे, परंतु अब इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं, इसी कारण से लगता है आप दुखी हैं। तो धर्म और धरती के पीछे धूर्त कौन पड़ा हुआ है, क्यों भाई तेरा क्या परिचय है। तब बोला महाराज मेरा नाम कलयुग है। महाराज परीक्षित बोले अरे मूर्ख हट यहाँ से, मेरे राज्य में कैसे प्रविष्ट हो गया, तुम्हें मालूम नहीं है क्या चक्रवर्ती सम्राट सप्तद्वीप वसुंधरा का मैं ही हूँ। कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज मैं जानता हूँ कि पूरे पृथ्वी पर केवल चक्रवर्ती सम्राट आप ही हैं, परंतु मैं जाऊँ कहाँ, मुझे भी काल ने भेजा है। क्योंकि जिस प्रकार से सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता, उसी प्रकार से कलयुग मेरा आना सुनिश्चित है। महाराज परीक्षित बोले कैसे कुछ भी हो परंतु हमारे राज्य में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम अधर्म के भाई हो, तुम अधर्म बंधु अधर्म के भाई हो, इसलिए हमारे राज्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। हम तुम्हें अवश्य दंड देंगे। जो दंड की बात देने की बात महाराज परीक्षित करने लगे, सो ही दीनवत् शरणंगतः, मुकुट उतार करके कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। त्राहि माम, हे राजन हमारी रक्षा करें। महाराज परीक्षित परम वैष्णव थे, शरणागत वत्सल थे, इसीलिए क्योंकि जब सचमुच क्षत्रिय होते हैं वो शरण में आए हुए कभी मारते नहीं हैं, क्योंकि शरणागत कहूँ जेत जही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि।
इसलिए शरणागत का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो जब इस प्रकार से कलयुग शरण में आ गया तो महाराज परीक्षित बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं और बुराइयाँ कितनी हैं, दोनों चीजें बताओ। कलयुग बोला, महाराज बुराइयाँ तो हमारे पास असंख्य हैं, कोई गणना ही नहीं है, परंतु हमारे अंदर अच्छाई एक बहुत अच्छी है। क्या कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो फल तपस्या करने से, साधना करने से, शरीर को तपाने से मिलता था, वही फल के कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से जीव को सहजता में प्राप्त हो जाता है। और मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि भगवान के नाम में कोई बहुत अधिक बात नहीं है, बैठे बैठे जीवा हिलाते जाओ तो नाम अपने आप होता रहेगा। अरे भगवान के जो राम अवतार हुआ है वो एक युग में हुआ है, एक बार कौशल्या माँ के गर्भ से हुआ है। माता भगवान कृष्ण का भी जो अवतार हुआ है देव की माँ के गर्भ से एक बार एक युग में हुआ है। परंतु कलयुग में जितनी बार हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं उतनी बार भगवान का अक्षरावतार होता रहता है। और राम नाम महाराज की जय। तो कलयुग में जो हम जितना चाहें इतना भगवान के अवतार हो सकते हैं और बहुत सरल है। जब भी खाली समय हो तो राम 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 कहते जाइए, तो इतने आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जीवन में अपने एक आदत बना लीजिए, राम राम जब खाली समय हो तब कहते जाइए, इतने से भी आपका कल्याण हो सकता है। जिस देश में जिस